गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस तरीके से आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का जाल। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम जिस युग में हैं, जिस प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, आज बिना कंप्यूटर के हम कोई भी कार्य करना असंभव है। कर सकते हैं लेकिन वो काम, हम जो काम अपने तरीके से कर रहे हैं वो कंप्यूटर उसको बहुत आसानी तरीके से जल्दी कर लेता है। क्योंकि उसका अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया कि वो उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार को अपने कार्य को संभव करा लेते हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा जाल है जिसके द्वारा हमें एक दूसरे से परस्पर बातचीत करने का मौका या अपनी इंफॉर्मेशन भेजने का, डॉक्यूमेंट भेजने का, किसी प्रोग्राम भेजने का एक तरीका है, एक माध्यम है। क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे कंप्यूटर नेटवर्क की, तो आज जो ये नेटवर्क फैला हुआ है, जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल रखते हैं अपने पास, कितना भी अच्छा मोबाइल हो लेकिन अगर उसमें नेटवर्क नहीं है तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क होना अनिवार्य होता है, क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ऑडियो या वीडियो। इसलिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में नेटवर्क की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि आज हम इस टॉपिक में अपना उठा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ हमने देखी कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख रखी है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ हम जो बात करते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं उसका एक कारण है कि किसी भी तरीके से हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके। हमारे देखिए, आप हो या हम हो, जब तक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे को अपनी बात नहीं बताएंगे, तब तक उस चीज़ का निराकरण नहीं निकलवा पाता। तो यहाँ हमने इसलिए इस नेटवर्क को बनाया कि जिससे दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी केबल या बिना केबल के माध्यम से जब जोड़े जाते हैं तो वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे तो किस किस चीज़ से जोड़ा जाता है, केबल है, टेलीफोन लाइन है, किसी उपग्रह से, किसी भी माध्यम से हम देखते हैं कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर को जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है कि कम्युनिकेट होना। हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से आज देखते हैं कि कहीं भी किसी व्यक्ति से हम आराम से बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर ले सकते हैं। जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ से देख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, एक दूसरे से परस्पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। ये एक नेटवर्क के थ्रू ही होता है। जब तक नेटवर्क नहीं है तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। वैसे ही जैसे मोबाइल में हम लोग कोई वीडियो चैट करते हैं, ऑडियो चैट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू या जितने भी एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, तो उसके लिए हमें एक नेटवर्क की आवश्यकता अवश्य होती है। यहाँ भी जब हम कंप्यूटर भाषा में कहते हैं दो या दो से अधिक कंप्यूटर, क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज में हैं, किसी संस्था में जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, या हम किसी ऐसे विभाग से जुड़े हुए, तो वहाँ क्या होता है, जब एक दूसरे को हमें कोई बात समझानी है, अपना कोई चीज़ भेजना है, तो हम लोग कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि कोई बात होती है तो वो हम अपने किसी भी मित्र को या जिस चीज़ की जानकारी हम जिस विभाग में बैठे उसको सबको जानकारी पहुँच जाए। इसलिए इस कम्युनिकेट को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार है। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक किसी भी तरीके से कंप्यूटर को किसी भी साधन से केबल के द्वारा या बिना केबल के द्वारा हम जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ हमने आपको बताया केबल, टेलीफोन लाइन। आप लोग जानते हैं कि टेलीफोन लाइन के द्वारा भी, मॉडेम के द्वारा भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सर्वर बनाते हैं, क्लाइंट होता है, मॉडेम होता है, और भी ऐसी चीज़ होती है, चैनल्स बनते हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से परस्पर कम्युनिकेट हो पाते हैं। आज कम्युनिकेट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि किसी भी तरीके से हम नेटवर्क से जुड़े रहें। आज आप देखते हैं नेटवर्क कई प्रकार के हैं। हम लोग कई प्रकार की सिम यूज़ करते हैं, जियो की, एयरटेल की, आइडिया की, वोडाफोन की, यानी कितनी कंपनियां हैं, सबके अपने अपने नेटवर्क हैं। ये नेटवर्क कहाँ से आते हैं, सब लोग अपने अपने टावर्स लगाते हैं जिससे नेटवर्क एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहें। हम लोग के मोबाइल में टावर से ही सीधे रेजेस आती हैं जो मोबाइल से जुड़ती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। वही एक कम्युनिकेट का माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। आज हम लोग अगर एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, अगर हम लोग अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे तो कितनी आज समस्याएं आ सकती हैं। हम लोग घर बैठे टीवी पे, मोबाइल पे, गूगल पे हर चीज़ पे सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं, कोई भी चीज़ जाननी होती है तो उस विषय में जान लेते हैं। तो ये सब एक नेटवर्क के थ्रू ही है। बिना नेटवर्क के ये सब कार्य करना संभव नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम यहाँ बात करते हैं उपयोग की।
जैसे कि हमने यहाँ बताया कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या है, इसमें लिखा है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संप्रेषण सुविधाएं प्रदान कराना, केंद्रीय सूचना भंडारण से लाभान्वित होना, उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करना। ये 4 चीजें आपको दी गई। अब इसमें जैसे पहला पॉइंट दिया है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मतलब क्या है कि नेटवर्क से जुड़े अलग अलग कंप्यूटरों के मध्य जब हम सूचनाओं को परस्पर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, तो वो कहलाता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और ये कैसे हो सकता है? कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे हमने अभी आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कि नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, किसी की भी उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी कंप्यूटर हम लोग एक दूसरे से जोड़ सकते हैं केबल के द्वारा, उन सब चीज़ों के। तो हम इसको क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान, कि जिससे हम कोई भी सूचना किसी भी कंप्यूटर तक, किसी के पास भी अपने आराम से उस तक पहुंचाई जा सके, ये कहलाता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हम जैसे स्कूल में है, कोई स्कूल में आपने देखा प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होते हैं, मैनेजर सर होते हैं, इसमें कई प्रकार के लोग इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि तभी तो हमारा पूरा मैनेजमेंट बनता है, बच्चे होते हैं, सभी लोग होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर की लैब होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सब अपने अपने टीचर्स पास कंप्यूटर्स हैं, प्रिंसिपल के रूम में अलग लगा हुआ है। अब उनको कोई सूचना देनी होती है तो वो उस कंप्यूटर के द्वारा एक सूचना प्रेषित करते हैं और वो सब तक फैल जाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने कॉलेजों में एक आदेश पारित किया जाता है रजिस्टर में, जिसमें प्रिंसिपल एक आदेश लिखता है और वो सभी टीचर्स के पास पहुंचता है, और वो फिर वो बच्चों को बताते हैं कि ये आज आदेश निकला है, आपको कल ऐसा करना है, या जो भी चीज़ हो। उसी प्रकार यहाँ पर ये कंप्यूटर के द्वारा होता है। कंप्यूटर यहाँ से प्रिंसिपल सर ने कोई भी मैसेज अपने कंप्यूटर से रिटन लिखा या कोई डॉक्यूमेंट डाला, उन्होंने किसी दूसरे को भेजा, टीचर्स ने देखा, उन्होंने बच्चों को कम्युनिकेट किया, बताया। तो ये तरीका जो कहलाता है वो कहलाता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये सूचनाओं का आदान प्रदान एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही हो सकता है। अगर एक दूसरे से कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे, एक दूसरे से जब कोई नेटवर्क नहीं होगा, तो फिर वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं संप्रेषण सुविधाएं प्रदान कराना। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं संप्रेषण सुविधाएं प्रदान कराना। संप्रेषण सुविधाएं क्या? और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन फैकल्टीज। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे होता है। जैसे आप जानते हैं मोबाइल के द्वारा हम लोग एक दूसरे से कहीं पर भी, कितनी भी दूरी पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उससे हम ऑडियो बात कर सकते हैं, उससे हम वीडियो में बात कर सकते हैं। कैसे होता है ये कम्युनिकेट? एक नेटवर्क के थ्रू। जब तक आपके मोबाइल में नेटवर्क है तो आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, एक के साथ कई लोगों के साथ आप एक संग बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ पे कितनी भी दूर बैठे हुए व्यक्ति से आप किसी भी टाइम परस्पर आमने सामने बिल्कुल उससे बात कर सकते हैं। ये एक बात करने का जो तरीका होता है ये कहलाता है कम्युनिकेशन, मतलब कि संप्रेषण सुविधाएं प्रदान कराना, जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके। यह हमने आपको बताया पहले सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान ये हो गए हमारे इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने आपको दिया संप्रेषण सुविधाएं, मतलब कम्युनिकेट होना। कैसे हम और आप कम्युनिकेट हो? आज जो हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये भी एक तरीके की क्या है? संप्रेषण सुविधा है। हम आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, अब आप इसको देखेंगे, वहाँ से अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप हमको मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे। तो ये किस तरीके से हो सकता है? एक नेटवर्क के थ्रू। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो आप इस वीडियो को कैसे देखेंगे, कैसे आप उस चीज़ के बारे में समझेंगे? तो आज आपके पास जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क की वजह से ही आप ये चीज़ें संभव कर पा रहे हैं। क्योंकि आज जब ये आप वीडियो देख लेंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है या क्या चीज़ इसमें दर्शाई गई। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कमेंट करेंगे, फ़ोन करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? संप्रेषण सुविधाएं। यही संप्रेषण सुविधाएं कि हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और वो उसका जुड़ने की सिर्फ क्या वजह है? कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में ही संप्रेषण सुविधाएं ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क हमने आपको बताया कि जिस तरीके से नेटवर्क होता है, नेटवर्क में ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है कि नेटवर्क किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर में हो या हमारी किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, मोबाइल में हो, हमारा होना अनिवार्य होता है। तभी हम किसी चीज़ को संप्रेषण कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। यहाँ अब हम बात करते हैं केंद्रीय सूचना भंडारण से लाभान्वित होना। केंद्रीय सूचना भंडार से लाभान्वित होने का मतलब क्या है? जो आज व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस कर रहा है, वो कैसे इस चीज़ को प्राप्त करे?
इसमें आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन चुके हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो वो उस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे हम और आप हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उसके बारे में पहले जानेंगे कि हम कौन सा बिजनेस जो कर रहे हैं उसके बारे में कैसे प्रॉफिट लिया जाता है, कैसे उसमें लॉस हो जाता है, कैसे हम प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट बेचते हैं। इन सब की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगी? जब हमारे उसमें नेटवर्क होगा। कंप्यूटर से बैठ के हम गूगल पे देखते हैं या किसी साइट पे देखते हैं, या हम उस चीज़ की उद्योगपति जैसे होते हैं वो अपने प्रॉफिट लॉस सब कुछ एक नेटवर्क के थ्रू ही कर पाते हैं। एक नेटवर्क के थ्रू ही उस चीज़ के बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना भंडार से लाभान्वित तभी हम हो सकते हैं जब हम नेटवर्क में जुड़े होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अकेला व्यक्ति कभी भी ज्ञान ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो 4 लोगों के बीच में बैठता है तो 4 लोगों के मध्य कुछ ना कुछ संप्रेषण होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे से वो अपने प्रश्न करता है तो उसको कुछ ना कुछ उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि 4 लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एक नई चीज निकल के आती है। उसी प्रकार जैसे हमारे व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी मंडल वाले लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, किसी न किसी एक चीज से जुड़ते हैं, नेटवर्क के थ्रू जुड़े, एक दूसरे से परस्पर बातचीत की, कैसे हम प्रॉफिट लेते हैं, कैसे लॉस करते हैं, बिजनेस का क्या तरीका होता है, कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे हम उस व्यापार में अपने आप को प्रॉफिट ले सकते हैं, उसको हम प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं। ये सब जो प्रक्रियाएं होती हैं ये सब एक नेटवर्क के थ्रू ही संभव है। उसके बाद चौथा दिया उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करना। उपयुक्त संसाधन क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंटर है, मॉडेम है, स्कैनर है, ये सब कहीं ना कहीं स्कूल विभागों में सब जगह यूज़ किए जाते हैं। ये सब एक नेटवर्क के थ्रू चलते हैं। हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अब हमें कोई चीज़ निकालनी है तो आप जानते हैं कि प्रिंटर के द्वारा ही कोई भी चीज़ हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क नहीं है तो वो चीज़ कार्य करना थोड़ा संभव नहीं होता। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, स्कैनर क्या काम होता है कि कोई भी कागज का हम स्कैन कर ले, लेकिन स्कैन होकर जाता कहाँ है? कंप्यूटर में। सिर्फ कंप्यूटर में डाल लेना ही नहीं, अब हमें कहीं उसको भेजना है तो हमें उसके लिए नेटवर्क का होना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पर हमने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या उपयोग हैं। ये सब उपयोग इसीलिए जरूरी है कि जब तक नेटवर्क हमारे पास नहीं होगा इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाना असंभव है। इसलिए आज के इस युग में नेटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ हम तीसरी चीज की बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्क के भाग। नेटवर्क के कौन से भाग हैं? यहाँ हमने 3 भाग बताए, सर्वर, मॉडेम और रूटर्स। इसमें हमने आपके बारे में लिख भी दिया जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि क्या चीज हो सकती है। जैसे हमने लिखा सर्वर ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सर्वर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हम एक सर्वर बनाते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल सर का यही काम होता है कि स्कूल्स में जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल में जिस स्कूल के वो प्रिंसिपल हैं उस वहाँ का मैनेजमेंट देखे रहे हैं। किसी टीचर को कोई समस्या है या उसको कोई वो क्लास नहीं ले रहा है या उसके टाइम्स बदलने हैं, बच्चे को कोई समस्या है, विद्यार्थी को कोई सी चीज़ की समस्या हो रही, तो वो सब मैनेज का कार्य करता है, वही आदेश देता है कि ये कार्य कैसे करना है। उसी प्रकार यहाँ पर एक सर्वर होता है, मेन सर्वर होता है जो कि क्लाइंट को सूचनाएं देता है। जैसे हमारा प्रिंसिपल जो हमने बताया वो प्रिंसिपल हो जाता है हमारा सर्वर और टीचर्स हमारे हो जाते हैं क्लाइंट, क्योंकि सर्वर जो हमको आदेश देगा क्लाइंट वही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अगर जैसे सर्वर नहीं है तो सर्वर ना होने से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसलिए ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। वैसे इसमें दूसरा पॉइंट है मॉडेम। मॉडेम क्या है? कंप्यूटर के साथ जोड़कर निकट या दूरवर्ती क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। मॉडेम एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम कंप्यूटर में जब जोड़ लेते हैं तो उससे हमारा नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है, और नेटवर्क के जुड़ते ही फिर हम पास में या दूर के किसी भी क्षेत्र में कोई भी सूचना आसानी से उस तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल है, हम लोग टावर संग में लेके तो नहीं चलते, टावर तो अपनी जगह होते हैं, मोबाइल इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जब वो नेटवर्क से जुड़े तो हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ तो अपनी सूचना उस तक दूसरे तक हम पहुँचा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये मॉडेम हम कंप्यूटर में लगाते हैं, उससे हम मॉडेम को यूज़ करते हैं और उसको साथ जब हम कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं तो उससे निकट हो या दूरवर्ती किसी भी क्षेत्र में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है रूटर्स। रूटर्स क्या होता है? हार्डवेयर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क को भेजता है।
ये डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क तक भेजता है। ये एक राउटर एक ऐसा माध्यम है जिसको हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, जो हमारे डेटा को, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो कंप्यूटर नेटवर्क तक भेजता है कि ये चीज़ हमने क्या करानी है। इसीलिए हम रूटर्स एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्कों को भेजता है। इसका कार्य ही यही होता है कि जो भी डेटा है हमारा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर नेटवर्क तक भेजती है। ये आज हमने जो आपको टॉपिक समझाया कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया, उसके उपयोग बताए, नेटवर्क के भाग बताए। इन सब चीज़ों को देखिए, जो भी चीज़ है, चाहे उपयोग हो चाहे उसके भाग हो, जब तक हमारे में नेटवर्क नहीं होगा, बिना नेटवर्क के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, आज के हमने इस वीडियो में आपको इतनी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ में ना आए या आपको कोई समस्या हो तो आप हमको निश्चित बताइएगा। हम आपको अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। इसलिए धन्यवाद।